नमस्कार साथियों। आज है 19 जून और विदेशी बाजार में कॉमिक्स में भारी बिकवाली के कारण सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में लगातार गिरावट जारी है। क्या ये गिरावट इसी तरह से जारी रहेगा और कब तक रहेगा, इसका आपके पोर्टफोलियो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिससे आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सस्टेन करें, क्योंकि मार्केट का कंडीशन बहुत ही उथल पुथल मचा हुआ है। उन सभी विषयों में डिटेल में बात करेंगे। भारी बिकवाली होकर के जो पैसा शिफ्ट हो रहा है वो डॉलर इंडेक्स और यूएस के बॉन्ड में शिफ्ट हो रहा है, इसके विषय में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, फेडरल बैंक की मीटिंग के बाद में मिनट्स में जो उसका कमेंट्री आया, उसमें जो फेडरल बैंक के नए चेयरमैन उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में 0.25% से वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण कॉमिक्स में यूएस में अफरा तफरी का माहौल है। वहां से भारी बिकवाली सिल्वर गोल्ड में हो रहा है और उसका पैसा शिफ्ट हो रहा है डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड में। डॉलर इंडेक्स पिछले एक साल से सबसे हायर साइड पे चला गया है, 101 के अराउंड अभी ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत मजबूत माना जाता है। यूएस बॉन्ड की बात करूं तो सारा का सारा पैसा 2 साल के बॉन्ड में शिफ्ट हो रहा है, जबकि 10 साल और 20 साल वाले बॉन्ड में पैसा नहीं जा रहा है। इससे ये लग रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, लोगों को शॉर्ट टर्म में यहाँ से पैसा निकाल करके बॉन्ड में लेके जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको ट्रस्ट नहीं है। अब आइए जानते हैं क्या ये बिकवाली ये जारी रहेगी और गिरावट आएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे बड़ी बात, डील जो था ईरान और अमेरिका के बीच में, उनको ट्रंप ने एक दिन पहले साइन कर दिया, तो इससे पता चलता है कि वहां पे कितना पैनिक है, ट्रंप कितने प्रेशर में है, क्योंकि उनका लगातार अप्रूवल रेटिंग गिरता जा रहा है। मिड टर्म में जो उनका इलेक्शन है वहां पे उनके हार की संभावनाएं हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है, ये डील साइन होने के बाद में अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में भारी गिरावट है। ब्रेंट $78 के आसपास, WTI $74 के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत ही लोवेस्ट है। अब आने वाले टाइम में अगर यहाँ क्रूड ऑयल में गिर रहा है तो पेट्रो डॉलर का जो सिस्टम वो तो काम कर नहीं रहा है, फिर भी डॉलर मजबूत है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस तरह से चाइना अपनी युआन करेंसी को प्रमोट कर रहा है और ट्रंप ने जो वादा किया था गल्फ कंट्री से, जहां से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, कि उनको प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा दे देंगे, लेकिन ईरान वॉर में वो तो दे नहीं पाए। तो अब यहाँ पे डी डॉलराइजेशन आगे से बढ़ेगा। चाइना यहाँ पे युआन में पेमेंट पहले से ले रहा है तमाम गल्फ के कंट्रीज से, तो डॉलर यहाँ पे गिरने के आने वाले टाइम में ज्यादा संभावनाएं हैं। अभी शॉर्ट टर्म में मजबूत हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कमजोर होगा और फिर से गोल्ड सिल्वर में मजबूती आएगी। दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये है कि यूएस के मार्केट में अगर आप देखोगे तो अभी हैवी बॉन्ड में खरीदारी चल रही है, लेकिन जब डॉलर कमजोर होगा तो वहां से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आएगी और दोनों से बिकवाली हो करके सिल्वर गोल्ड में पैसा शिफ्ट होगा। क्योंकि जो वर्ल्ड काउंसिल गोल्ड है, उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के जो तमाम सेंट्रल बैंक हैं, 85% से ज्यादा आने वाले 5 सालों में गोल्ड का रिजर्व बढ़ा करके डॉलर से कहीं कई गुना मात्रा में कर लेंगे, जिससे डॉलर भारी कमजोर हो जाएगा। तो ये कारण ये है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में यहाँ पे गोल्ड सिल्वर दोनों मजबूत होगा। अगला जो बड़ा कारण है, चाइना का तेजी से आगे बढ़ना। चाइना और यूएस की इकोनॉमी में सिर्फ $10 ट्रिलियन का फर्क है और चाइना का ग्रोथ रेट यूएस से ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में जिस तरह से चाइना मजबूत होगा, चाइना नंबर 1 की पोजीशन को हासिल करने की कोशिश करेगा, तो डॉलर में और भी कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो ये बड़े ऐसे कारण हैं जो आने वाले टाइम में डॉलर इंडेक्स को कमजोर करेगा, और तमाम ऐसे कारण है जहां पे बाइंग है, अपॉर्चुनिटी है, वो गोल्ड की तरफ मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म में प्रेशर अभी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर का स्पेस एक्स का जो डिमांड था उसके बाद में, या फिर जिस तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड है उसके बाद में, सप्लाई जिस तरह से लगातार शॉर्टेज आया है, अगर अलग अलग बात रिपोर्ट्स की बात करूं मैं तो 2026 में सिल्वर का सप्लाई एज इट इज शॉर्टेज बना है और माइनिंग की रिपोर्ट के हिसाब से माइनिंग कम होने की उम्मीद है। तो उसके भी फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्योंकि सिल्वर और गोल्ड दोनों एक साथ चल रहे हैं तो उसके भी प्राइजेस में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो इंडिया का मार्केट कल थोड़ा मजबूत होकर के बंद हुआ है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड डील आज साइन होना था, कल साइन हो गया। उसके बाद में वहां पे इक्विटी में मजबूती देखने को मिला, 24,000 वहां पे इक्विटी क्रॉस कर गया है। अब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पर ETF के जरिए, डिजिटल प्रोसेस के जरिए आप छोटे छोटे सिप में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स के साथ। 2 साल से ज्यादा का लेकिन आपका होना चाहिए, क्योंकि
ये लॉन्ग टर्म में अभी भी मजबूत है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हैवी बिकवाली है। पेशेंस रखें, लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।